कि ये कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। मेरा हंसना ज़रूरी हो गया है, यहाँ हर शख्स संजीदा बहुत है। मेरा हंसना ज़रूरी हो गया है, यहाँ हर शख्स संजीदा बहुत है। तो आइए दोस्तों, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी ज़िंदगी में, इस मुशायरे की ज़िंदगी में इजाफा फरमाते हैं और एक ऐसे शायर से मुलाकात करते हैं जो आपको गमों के झंझट से निकाल सके, आपकी समातों को मसरूर बना सके, आपको तरोताज़ा कर सके। जनाब सज्जाद झंझट साहिब रुड़की उत्तराखंड से आपके दयार में तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपने मखसूस अंदाज से हम सभी को महसूस फरमाएँ। जनाब सज्जाद झंझट। डॉक्टर मानसी साहिबा ने आपको अपनी गज़लें सुनाई, अच्छा है जी। डॉक्टर लोग अगर इस तरह गज़ल सुनाएंगे तो सुबह डिस्पेंसरी पे 10-20 आदमी पहुंच ही जाएंगे। नहीं, सज्जाद भाई एजुकेशन की डॉक्टर है। मुलाजा फरमाए। इरशाद। इसी से मुताल्लिक 4 मिसरे एक मुशायरे में ऐसे ही हुआ था कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। वाह। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल साई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। वाह। और मेरे अजीज़ हिलाल भाई निज़ामत कर रहे हैं, मेरे बहुत करीब हैं, मेरे छोटे भाई हैं। 4 मिसरे मुलाजा कर लें कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर भी है, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निज़ामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। नहीं आप, अच्छा है, मगर सज्जाद भाई आपको ये रियायत है कि आप दूसरों के लतीफ़े सुना सकते हैं। जी। मैं हाजिर हुआ हूँ दिल्ली से, और दिल्ली में एम्स में मेरे एक बहुत ही अजीज़ शायर, बड़े दिल फेंक रंगी मिजाज, लेकिन इत्तफाक के उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, दर्द से करहा रहे थे। और हालत ये थी कि वो जब मैं गया तो ऑपरेशन में ले जाए थे, इत्तफाक से उस वक्त उनकी मिजाज पुरसी के लिए पहुंचा, बर्थ पे लेटे हुए थे, तो उनके बस दर्द के मारे हाय हाय, रंगीन मिजाज थे, शायर थे, तो वहाँ भी फितरत देखे उनकी कि हाय। एक खूबसूरत नर्स उनके पास से गुजरी तो टोन बदल गई, हाँ कल्ला आए हाय 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 तो रही, लेकिन टोन। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहें उस पे हायरी, देखी पराई लड़की कहें उस पे हायरी। और माशूका है हराम मगर बीवी है हलाल, मगर उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। वाह 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 वाह। बीवी है हलाल मगर उस पे चुटकुले, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। बीवी जो है हलाल मगर उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। और मुलाजा फरमाए 4 मिसरे और आपकी नज़र कर रहा हूँ इसी हवाले से कि मैं हाजिर हुआ हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने अफजल साहब मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मेरी बड़ी खुश नसीबी है, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के इस मुशायरे की कामयाबी की। और देखिए साहब, मैं जब हाजिर हुआ तो एक बहुत खूबसूरत कार मेरे सामने से गुजरी, और उसके पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ था, आया सावन झूम के। नहीं, सावन अच्छा को आने दो, सावन को आने दो, एक स्लोगन लिखा था। अच्छा लगा तो पीछे से एक ट्रक आया, उसने जोरदार उस पर टक्कर मार दी। ट्रक के पीछे देखा तो उस पर लिखा था, आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और एक और हादसा के बस में था, आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा,
बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देख के उसने गाल पे थप्पड़ कहा। बहुत अच्छा है, वाह। देखकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। था लड़का एक लड़की छेड़, तस्वीर मुलाजा फरमाए कि था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फक्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह 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 वाह। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये कि वो पतली पतली गली अभी हिलाल भाई ने बताई है, तो मैं भी एक अभी फारिग हुए थे देवबंद से, मेरे बड़े अजीज थे, मौलवी की डिग्री लेकर जब रुड़की आए तो मैंने उनसे पूछा, मौलवी साहब एक मसला पूछना है आपसे, बड़े दिनों से परेशान हूँ, कोई मिल जाता अजीज़ कर लग नहीं पूछिए। मैंने मुझे मालूम है वज़ू किस किस तरीके से टूट जाती है, लेकिन एक वजह नहीं मालूम है कि क्या। मैंने कहा चलिए सोने से टूट जाती है, टेक लगाने से, लेकिन अगर आदमी वज़ू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए चलते हुए तो क्या वज़ू टूट जाएगी? कह रहे वज़ू हाथ पैर टूट जाएंगे। वाह वाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जिंदगी आई है मुशायरे में, वाह वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, तज़मीन मुलाजा फरमाए मरहूम मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब का कि लम्हों ने खता की थी। 3 मिसरे लगे हैं कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा ये है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने कता की थी सदियों ने सजा पाई। 10 बच्चे, एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, सभी माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में कोट, क्या बाहर से भी जितने भी जहाँ तक उर्दू बोली जाती है सब कोट करते हैं, बहुत ही मशहूर मिसाल है। अब 100 सुनार की एक लुहार की 3 मिसरे लगे हैं, मुलाज़ा फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। वाह। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की। वाह भाई वाह वाह भाई वाह 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 वाह। नहीं सुना दीजिए। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है वाह भाई वाह। एक लुहार की, और अजीज़ ने कहा है तो वो बिल्कुल ये हकीकत है कि जब मुशायरे होते हैं ज़्यादा तवील फहरिस्त होती है, इख्तिसार से काम लेने को कहा जाता है, लेकिन उस दौरान शायरों की फहरिस्त ज़्यादा तवील होने से ये बंदिश लगा दी जाती है कि कोई भी मुकामी शायर ना पढ़े तो अच्छा है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ मुशायरा था तो उसमें ये पाबंदी थी कोई मुकामी शायर ने। अब SDM साहब का हुक्म हुआ कन्वीनर साहब को कि साहब मेरा भतीजा है ये गज़ल पढ़ना चाहता है। अब हुक्म था SDM साहब का, तो कैसे कर ले, बिल्कुल कि शायर नहीं था वो, सिर्फ वो ये था कि उसको शौक़ था कि मैं भी कभी स्टेज पे गज़ल पढ़ूँ मुशायरों में। किसी की गज़ल उसने पूरे दिन से याद करता रहा पर्चे पर लिख के। अब वो कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि कुछ याद हुई कुछ नहीं हुई, तो पर्चे पे लिख के सोचा कि जब भूल जाऊँगा कोई मिसरा या कोई गज़ल तो वो जेब से निकाल के पढ़ लूँगा। तो इत्तफाक देखें कि उसके साथ ये हुआ कि साहब वो जो कपड़े बदल के आया, जिस पैंट में उसका पर्चा था वो वही रह गई घर पे पैंट। अब उसे ये विश्वास ये भरोसा कि शायद मेरी पैंट में वो पर्चा है, तो इस उम्मीद और इस भरोसे से वो आ गया माइक पे। ये उम्मीद थी कि मेरी जेब में है। अब कब मुशायरा नाज़ी में मुशायरा ने उसका नाम अनाउंस किया, वो आ गया। मिसरा मतलब का पहला मिसरा उला जो उसके याद था, मिसरा सानी भूल गया तो वो तलाश करता रहा बड़ा। पर ये कैफियत, और मैं भी उस आप भी मज़ा लें, मुझे तो बहुत मज़ा आया। उसने पहला मिसरा आते कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून। वाह। जली शम्मा हुआ परवानों का खून,
जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 भाई, क्या जिंदगी, वाह 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 वाह, क्या वाह वाह वाह, क्या कमाल है आप बनारस वालों, वाह 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 वाह, कहने की जरूरत नहीं, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। लॉकडाउन में हुआ ये कि साहब, लॉकडाउन में शायर भी बहुत काम आए, जो हम माशाल्लाह मैं सही साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लॉकडाउन में शायर जो डॉक्टर के पास गए वो काम आ गए, जो बीवी के अंडर में रहे वो बच गए। मैं भी बीवी के साथ वक्त गुजारा, घर में रहने वाले शायर बहुत बच गए, बस माशाल्लाह सही साहब को मुबारक, जो थे वो सब आ गए, मतलब उन्हें इन्वाइट, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो हुआ ये कि साहब बीवी के इस दौरान बीवी के साथ रहना पड़ा, और ये तक सुनने को मिला एक बहस के दौरान कि बहस में मेरे साथ बहस हुई तो कह लगी मुझसे कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त ख़राब रहे। क्या कहने। और देखें साहब उनकी फितरत देखें, लेडीज़ की फितरत ये होती है कि साहब उनकी ताज्जुब होता है। तो मैं उनकी बातें, उनकी सहेली और दोनों, मेरी वाइफ उनसे दोनों बातें कर रही थी, उनकी सहेली और दोनों बातें क्या किसी की बुराई कर रही थी, और बरजस्ता बुराई करी, 1.5 घंटे तक बुराई की, किसी साहब की, किसी लेडी की, किसी की भी बुराई करती रही। और ताज्जुब जब हुआ, जब वो कह के उठी, अरे मरने दे, हमें क्या लेना। तो ये हालत है। अब मुलाहजा फरमा ले, मैंने उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से उन्हें रिझाने के लिए 4 मिसरे कहे थे। मुलाहजा फरमाए कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और रिश्ते के लिए एक साहब अपने बेटे को लिए चले जा रहे थे, और बहुत ही लालची किस्म के थे, उन्हें समझाते जा रहे थे, बेटे मैं लेके जा रहा हूँ रिश्ते में, अगर ससुराल वाले साइकिल दें तो मोटरसाइकिल मांगना, अगर वो कूलर दें तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना, और वो मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना। लड़का बड़े दिन से शादी के लिए परेशान था, उन्होंने अपने बाप से कहा अगर वो लड़की दें तो उसकी माँ मांग लूँ। वाह वाह वाह। अब सुने साहब, इसी हवाले से 4 मिसरे मुलाजा फरमा लें, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, क्यों रिश्ते के लिए चप्पल घिसी, और उसके अलावा को कंप्यूटर इंटरनेट के हवाले से बहुत रिश्ते शादी होते हैं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। इस लॉकडाउन में यह है कि साहब गोश्त पे पाबंदी हुई, उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। उसके बावजूद मेरे यहाँ ऐसी हालत हुई कि उस लॉकडाउन में जब पाबंदी थी बाहर निकलने की, एक मेहमान लिया कलियर शरीफ के हवाले से, उन्हें आना था रुड़की, तो मेरे घर आ गए और वो फंस के रह गए। मैं शायर आदमी, मेरा काम बंद, मुशायरे बंद, मैंने भी परचून की एक दुकान खोल ली थी। हालत ये हुई कि मैं क्या करता, खाती तवाज़ो को जो मेरे पे मैसर था मैंने वही दालें, सुबह उड़द की दाल, दोपहर को चने की दाल, मूंग की दाल, फिर मसरी की दाल, फिर ये दाल, फिर उसके चने की दाल, फिर साग, 10-15 दिन तक दाल खिलाता रहा। तो हुआ ये कि हमारे कलियर शरीफ का मेला भरता है 12 रबी अव्वल को, बड़ी रोशनी होती है। अब ये तय करना था कि चांद की क्या तारीख है, सही मालूम नहीं था। कभी मेरे चचा कुछ बता रहे थे, बड़े भाई कुछ बता रहे थे, मैं कुछ बता रहा था। हमने सोचा शायद मेहमान को मालूम, मेहमान से मुखातिब हुए, मैंने कहा हज़रत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। वाह क्या कहने, वाह
बहुत अच्छा अब हम मुझे एहसास, हमें जब उन्होंने ये बात कह के एहसास दिलाया तो हमें एहसास हुआ कि वाकई हद हो गई है, ये नहीं होना चाहिए मेहमान के साथ। मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप एक काम कीजिए, अंडा तो एक अंडा करी तो बन सकता है, अंडा करी एक ऐसा आइटम है जो मेहमान नवाजी में अच्छा होता है। तो मैंने उनकी वाकई बात मानी और मैं बाज़ार से अंडे लेकर आया और वाइफ ने बहुत अच्छे तरीके से अंडा करी बनाए। मैंने उनके सामने पेश किया इस उम्मीद से कि आप खुश हो जाएंगे। अब मेरा किस्मत बदनसीबी समझिए कि उनको या तो एलर्जी थी अंडे से या डॉक्टर ने मना कर रखा था। उनके चेहरे के तासुरात देखे तो अब 4 मिसरे सुन ले इसी हवाले से। उनके चेहरे के तासुरात देख के 4 मिसरे हुए थे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, वाह, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो। क्या कहने भाई, वाह, बहुत अच्छा है, बस बहुत अच्छा है, बहुत खूब। ये थे जनाब सज्जाद झंझट साहिब।